योग दर्शन की 164वीं कक्षा। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद चल रहा है और साधन पाद के अंतर्गत हम लोगों ने कल की कक्षा जो हमारी हुई थी उसमें 8वें सूत्र को लगभग पूरा ही कर लिया था। 8वां सूत्र द्वेष को लेकर के है कि द्वेष नाम का क्लेश क्या होता है। तो यदि इस पिछले पाठ में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न रख सकते हैं, बाकी जो चर्चा है फिर उसे आगे बढ़ाएंगे। किसी का है प्रश्न कोई? जी बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। आपके प्रश्न नहीं आते इसके दो तात्पर्य हैं, या तो आपको विषय पूरी तरह से समझ में आ रहा है या चिंतन नहीं करते। क्योंकि प्रश्न तब नहीं बनते जब तक हम चिंतन नहीं करते। चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, बार बार दिमाग को लगाएंगे उस विषय में, प्रश्न तो निश्चित रूप से खड़े होंगे। छोटा बच्चा कितने प्रश्न करता है, और हम इतने बड़े होकर भी यदि प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं तो फिर विचारणीय बात है। और 2-3 लोग ही सक्रिय होते हैं कक्षा में हमेशा, जिनके प्रश्न बार बार आते हैं। तो बाकी लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए इस विषय में कि यदि प्रश्न नहीं बन रहे हैं तो अभी जो दिमाग को घिसना चाहिए, मैं एकदम स्पष्ट कहूँगा, जो बुद्धि को और प्रयोग में लाना चाहिए वो कार्य अभी हम संपादित नहीं कर पा रहे हैं। तो और विचार कीजिए। तब तक चौधरी साहब आप बताइए। जी। जी आचार्य जी, सादा नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, जो अभी आपने कहा था कि हम वही बालक की ही तरह से प्रश्न करते हैं, तो जरा थोड़ा सा उनको झेलिएगा। जी। तो आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि राग उत्पन्न हो गया। हाँ जी। तो एक तो पहले सूत्र में पढ़ा था कि राग उत्पन्न हो गया तो क्रोध तो आना ही नहीं है फिर। हाँ जी। अगर क्रोध आ गया तो राग खत्म हो जाएगा। जी। दोनों में से एक ही चीज रहेगी। हाँ जी। राग उत्पन्न होने से हम दुखी हो, पहले तो सुख की अनुभूति हमने कर ली जी। और सुख की अनुभूति करने से उसी चीज को बार बार भोगने की इच्छा में वही जैसे राग डेवलप हो गया। हाँ जी। तो कुछ दिन बाद हमें उसमें फिर दुख की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। जी। और दुख की अनुभूति होगी तो फिर हमारा द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। हाँ जी। तो ये जो है सीढ़ी चलती रहेगी, राग द्वेष। चलती रहेगी जब तक हम विवेक से काम नहीं लेंगे। और जो व्यक्ति विवेक से, समझ से काम लेता है, और इसको प्रतिपक्ष भावना से दुर्बल करता है इन क्लेशों को, या तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से दुर्बल करता है, तो सीढ़ी जो आप जो कह रही है, साइकिल जो है ये रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी वहीं। और एक समय के बाद जब ध्यान लगाएंगे, जब समाधि में पहुंचेंगे, तो फिर तो पूरी तरह से समाप्ति हो जाएंगे, दग्ध बीज हो जाएंगे। फिर तो आगे की कोई कहानी ही नहीं है, बनेगी ही नहीं। ठीक है जी। आचार्य जी, एक कर्माशय और विपाक जी। थोड़ा सा इसके संबंध में, हालांकि राग द्वेष से तो उसका मतलब नहीं है, हाँ जी। पर थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया, आप चाहे तो जरा शंका थोड़ी स्पष्ट कर लें। जी जी बताइए ना। यानी कि जो हमारे कर्माशय बनेंगे गुरु जी, उससे जो हमारे का वो है विपाक वाले जो वो है, यानी कि उससे विपाक बनेगा। हाँ जी। तो उसमें शंका ये है कि जिन चीजों से, गुरु जी मैं थोड़ा सा ऐसी जगह हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसमें गुरु जी ऐसा है कि जिन कर्म, उससे कर्मों से हमारा विपाक बनता है, वही कर्म कर्माशय में रहते हैं, या ऐसे कर्म भी कर्माशय में रहेंगे जिनसे विपाक नहीं बनता? हाँ, ऐसे कर्म भी होते हैं जिनका विपाक नहीं बनता, यानी कर्म तो रहेंगे लेकिन उनका विपाक नहीं हो पाता। ऐसे कर्मों को हम प्रायः मोटे मोटे रूप में निष्काम कर्म कहते हैं। यानी जिस समय मुक्ति की कामना से कर्म किए जाते हैं, जिन कर्मों के पीछे क्लेश नहीं होते, तो उनका सीधे सीधे कहें तो क्लेश भी नहीं बनता और ना विपाक होता है उनका। तो वो कर्म तो हमने किए हैं, जैसे व्यक्ति ध्यान लगाता है, जैसे व्यक्ति उपासना करता है, या इसके अलावा स्वाध्याय भी करता है, तो ये कर्म ही कर रहा है अपने जीवन में। तो इनका सीधे सीधे कर्माशय नहीं बनता, क्योंकि उसने उसके मूल में वैसे क्लेश नहीं है।
उसने इच्छा के रूप में परमात्मा को सामने रखा हुआ है, उसके केंद्र में मुक्ति है, तो वहां से सीधे सीधे कर्माशय बिल्कुल नहीं बनेंगे। और ये जो कर्म किए हैं उसने, ना इनका विपाक होगा ना उनको फल मिलेगा। ये आगे आने वाला है ये प्रसंग, इस पर तो विस्तार से बातें होंगी अब कुछ दिन बाद। ठीक आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है जी। श्रीमान जी आप बताइए, कर्नल साहब जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, राग और द्वेष ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कह सकते हैं। जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, जहाँ द्वेष है वहाँ राग है। अब राग का तो हमें समझ में आता है कि जैसे खाने में हमें चिकनाई बहुत पसंद है, जी तो ये पता है कि आज ये जो राग है तो चिकनाई से जी कल ये हार्ट की प्रॉब्लम लेके आएगा। जी आज जो मीठे से जो राग है वो कल जो है शुगर डायबिटीज जैसी चीजें लेके आएगा, जी मोटापा लेके आएगा। जी तो मतलब कुल मिला के राग का स्वरूप समझते समझते ये समझ में आता है कि जहां जहां राग है वहां वहां आखिर का परिणाम उसका दुख तो है ही है। जी लेकिन जो द्वेष का जो है, द्वेष का इतना जल्दी समझ में आता है। जहां द्वेष होता है तुरंत मन बेचैन होता है, क्योंकि राग में कुछ समय लगता है उस परिणाम तक पहुंचने में, लेकिन द्वेष का तो तुरंत ही महसूस होता है कि हाँ मन बेचैन होना शुरू हो जाता है, मन की शांति छिन जाती है, एकाग्रता चली जाती है जी। कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि इस जन्म से परे की भी शायद कुछ ऐसे राग द्वेष के संस्कार हैं जो हम पर हावी रहते हैं जी। तो हम उनसे कैसे पिन छुड़ाएं। प्रश्न ये है कि उन राग द्वेष के जो संस्कार पहले के पड़े हुए हैं जी। उनसे अगर हमें मुक्त होना तो कैसे करें। हाँ जी, ठीक है। तो पहली बात जो आपने कही है कि राग में तो काफी समय बाद जाके दुख महसूस होता है, कि पहले तो सुख ले रहे थे लेकिन बाद में एक समय के बाद जाके समझ में आया था कि ये जो राग में मैं डूबा हुआ था इसने मेरी बहुत हानि करी है। और लेकिन द्वेष जो होता है उसमें तो सीधा ही शुरुआत ही दुख से होती है। तो ये जो बात आपने रखी ये तो हमें सूत्रों से भी पता चलती है। सूत्र पिछला वाला क्या था, सुखानुशयी रागः, और ये द्वेष वाला सूत्र क्या है, दुखानुशयी द्वेषः। वो सुख के पीछे पीछे आता है, ये दुख के पीछे पीछे आता है। दोनों ही क्लेश होते हैं, और क्लेश हमेशा होता ही वो है जो भीतर विचलन पैदा करे, जो भीतर खराब करे हमारे मन को, आत्मा को दुखी करे, परेशान करे। वो सुख से होता है, ये दुख से होता है। तो ये बात तो हम पहले समझ लें अच्छे से। अब आप जो कह रहे हैं कि जो पूर्व जन्मों के भी संस्कार हैं राग के या द्वेष के, वो किस रूप में भीतर हैं, उन पर कैसे काम किया जाए, क्योंकि कई बार उनके संस्कार यदि उठ के आ जाते हैं तो हम पहचान भी नहीं पाते, या पहचान भी लें तो फिर उन पर काम कैसे करें। तो पहले हम एक बार पीछे लौटते हैं फिर से। हमने क्लेशों की अवस्थाएं देखी थी, 4 अवस्थाएं हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। अब जो उदार क्लेश हैं वो तो साफ साफ दिख जाते हैं हमको, कि अभी इस समय क्रोध आया हुआ है तो पता चल जाता है कि इस समय मेरा क्लेश उदार अवस्था में है और बहुत पीड़ित कर रहा है मुझको। या राग बहुत उभरा हुआ है तो हमको सीधा पता चल जाता है कि इस समय मैं राग की स्थिति में हूँ। ये तो हो गई उदार अवस्था। विच्छिन्न अवस्था वो होती है कि जिस समय एक क्लेश उभरा हुआ है तो उसके प्रभाव के कारण दूसरा क्लेश दबा हुआ है थोड़े समय के लिए। ये वाला क्लेश कुछ समय बाद दबेगा तो दूसरा आ जाएगा। आगे हम अभिनिवेश क्लेश को देखेंगे ना, तो उसमें भी विच्छिन्न दशा को थोड़ा और ध्यान से समझेंगे। एक होती है तनु अवस्था, जब हमने क्लेशों को काम करके निर्बल बना दिया, कमजोर कर दिया, किससे, प्रतिपक्ष भावना से। एक क्लेशों की स्थिति वो होती है कि सोए पड़े हैं, जैसे शेर सोया पड़ा हुआ है तो घातक है, बहुत खतरनाक, लेकिन सोया हुआ है, पता नहीं कब जाग जाए और कब उठ करके हमको खत्म कर दे। लेकिन कम से कम शेर का ये तो पता रहता है कि सामने सोया हुआ है, दिख रहा है हमको स्पष्ट। लेकिन ये क्लेश जो हैं, जो सुप्त अवस्था में है, प्रसुप्त स्थिति में है, सोए हुए हैं, अब उनका तो यही पता नहीं कि कहाँ सोए हुए हैं, कैसे सोए हुए हैं तो कौन से, कितनी मात्रा में है, कुछ पता थोड़ी चलता है। प्रसुप्त वालों का नहीं पता चलता। और ये प्रसुप्त क्लेश वो हो सकते हैं जो या तो बचपन के हों हमारे, अब हम बहुत बड़ी आयु के हो गए तो बचपन में कभी जो काम किए थे हमने राग द्वेष अविद्या के, अभिनिवेश के या अस्मिता के, उनके क्लेश अब सो गए, निर्बल भी नहीं हुए लेकिन सुप्त अवस्था में पड़े हैं। ये दूसरा हम ऐसे कह सकते हैं कि पूर्व जन्मों के हैं।
पिछले जन्मों में जो बहुत राग हुआ था लोगों से, वस्तुओं से, या द्वेष करके आए थे, अविद्या भरी पड़ी थी, उनके सबके क्लेश सोए हुए हैं। अभी आलंबन नहीं मिला, अभी सहारा नहीं मिला, तो बस उठे नहीं हैं, सोए पड़े हैं। अब ऐसे सोए हुए क्लेशों को तो पहचानना, मैं तो कहता हूँ, असंभव जैसा है, बिल्कुल नहीं पहचान सकते। वो तो तभी पहचाने जाएंगे जब कोई आलंबन सामने आएगा। आलंबन सामने आने पर वो जाग जाएंगे। जैसे शेर सोया हुआ है, अब थोड़ी सी हलचल कर दें तो एकदम जाग के खड़ा हो जाता है, तब पता चलता है कि वास्तव में शेर होता क्या है। सोते हुए शेर का तो पता ही नहीं चलता कि शेर कुछ होता भी है, जब जागता है, दहाड़ता है, तब पता चलता है। तो वैसे ही जो सोए हुए क्लेश हैं पिछले जन्मों के, अगर कोई आलंबन सामने आएगा, जैसे उदाहरण के लिए कि मान लीजिए राग हुआ था हमारा पिछले जन्मों में किसी से, बहुत प्रेम रहा, बहुत राग, बहुत आसक्ति रही, सीधी सी बात है कि उसके जो संस्कार हैं वो अभी भी चित्त में हैं, वो क्लेश अभी भी सोई हुई स्थिति में हैं। और इस जन्म में भी मान लीजिए ऐसा ही कोई व्यक्ति सामने आ जाए जैसा पिछले जन्मों में था। जैसे प्रायः ऑपोजिट जेंडर्स के प्रति एक आकर्षण होता है, आसक्ति होती है। तो जो पूर्व जन्मों में यदि ऐसा किसी का प्रेम, आसक्ति रही हो, और इस जन्म में भी ऐसा ऑपोजिट जेंडर वाला कोई व्यक्ति सामने आ जाए, तो सीधे सीधे इस जन्म में कोई राग नहीं हुआ था किसी से, लेकिन जैसे ही युवावस्था आती है तो एकदम से राग प्रकट स्थिति में आ जाता है, उदार स्थिति में आ जाता है। तो परिवार के लोग कहते हैं, समाज के लोग कहते हैं कि ये भाई साहब तो ऐसे नहीं थे, ये लड़का तो ऐसा नहीं था, इसको तो संस्कार बड़े अच्छे दिए गए थे, बहुत समझाया इसके घर वालों ने कि ऐसे प्रेम में मत जाओ, ऐसे आसक्ति में मत जाओ, फिर ये ऐसा कैसे प्रेम कर बैठा किसी से, ऐसे क्यों आकर्षण में चला गया। सीधी सी बात है, पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, और एक मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति भी होती है, सुख पाना चाहता है, तो वो भी है, लेकिन हम अभी क्लेश पे बात कर रहे हैं फिलहाल। तो सुप्त अवस्था में जो क्लेश था, आलंबन सामने आया, प्रकट हो गया, तो जैसे ही प्रकट हुआ, जैसे शेर जाग जाता है, तो वैसे ही ये क्लेश भी प्रकट स्थिति में आ गया, उदार अवस्था में आ गया। अब इस पर काम करना बहुत आसान है, क्योंकि जब तक सोया हुआ था तो सोए हुए का तो पता ही नहीं था, ना हम पता कर सकते, ध्यान में जाकर भी सोए हुए का पता करना बहुत मुश्किल काम है, नहीं कर सकते। लेकिन उदार है, अब सामने प्रकट है, अब काम करें उस पर, अब उसको निर्बल बनाएं। और निर्बल बनाने का तरीका हमने देखा है, प्रतिपक्ष भावना करें, खूब प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना पर हमने 2 दिन खूब लंबी चर्चा की थी। ऐसा करके जो पूर्व जन्मों के क्लेश जो इस समय उभर गए हैं, प्रकट हो गए हैं, अब उनको निर्बल किया जा सकता है। यही तरीका है जो मेरी समझ में आता है। इसके अलावा तो उन सोए हुए क्लेशों को देख पाना असंभव जैसा है जी। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ठीक है। दीपक चौहान जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, जैसे द्वेष होता है जी, तो द्वेष में देखा मैंने कि अध्यात्म में हेल्प करता है कि भाई झूठ से द्वेष करो तो हेल्पफुल है। जैसे कि खाना आया, कोई खाना आया तो अच्छा खाना आया, टेस्टी है, मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा मैं कि भाई ज्यादा खाना है ऐसा करके। हाँ, फिर एक गलत दिमाग में आया कि नहीं, एक रोटी और कम ही खानी है, बल्कि ये तो और राग बना रहा था। जी बिल्कुल। तो ऐसे ये तो हेल्पफुल रहा, लेकिन क्या बोलते हैं, राग क्या मदद करता है? हाँ ठीक है, राग भी कहाँ मदद करता है हमारी, आपका प्रश्न ये है। तो वैसे तो आज चर्चा इस द्वेष पर होनी ही थी कि द्वेष कैसे लाभकारी भी होता है और हानिकारक कैसे होता है, कौन से द्वेष को हम छोड़ें, कौन से द्वेष को अपनाएं, कौन सा द्वेष विद्यापूर्वक है, कौन सा द्वेष अविद्यापूर्वक है। तो पहले थोड़ा इस पे ही देख लेते हैं, फिर राग पर भी बात करेंगे। तो हमारी चर्चा जो कल अधूरी रह गई थी वो भी पूरी हो जाएगी, सभी लोग बड़े ध्यान से समझेंगे। जैसे अभी इन्होंने, दीपक चौहान जी ने बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया कि जब हमारे सामने भोजन आता है तो कई बार रोटियां ज़्यादा हो गई, सब्जी ज़्यादा हो गई, या किसी ने, जैसे कई बार हम कहीं जाते हैं किसी रिश्तेदारी में तो वहाँ बड़ा आतिथ्य करने की भावना होती है, अजी एक और ले लो, एक रोटी और मेरे कहने से या एक और ले लो, ऐसा करके जिद करते हैं, व्यक्ति लेता चला जाता है, लेता चला जाता है। सीधी सी बात है, दुख होने वाला है आगे भविष्य में। तो वहां से जो दुख होने वाला है, जो द्वेष होने वाला है, ऐसा जो वहां से सुख ले रहा है या आगे दुख होने वाला है, वो तो छोड़ने योग्य, वो तो हटाना ही है हमको, वो अविद्यापूर्वक है। अभी सुख लग रहा है लेकिन भविष्य में दुख आने वाला है। भोजन करने बैठे, कंकड़ आ गया भोजन में, बाल आ गया, कुछ और खराब चीज आ गई, तो ये द्वेष होता है उसके प्रति, देख करके मन खराब हो जाता है कई बार
कि कैसा भोजन बना दिया है, इसमें तो बाल पड़ा था, इसमें कंकर पड़ा था, जला दिया है इधर से, ये देखो ये चावल इतने तो जले हुए हैं। अब इतने, ये तो सबके लिए सामान्य दुख होता है, सबके लिए समान रूप से होता है। जब चावल में कोई चीज निकले, कोई खराब चीज हो जाए, जल जाए कहीं से, ये विद्यापूर्वक है, क्योंकि वास्तव में जैसा है वैसा है, जितना दुख है उतना दुख है, तो उसको व्यक्ति हटाता ही है, प्रतिकार करता ही है। थोड़ा बहुत घर में डांट डपट हो ही जाती है थोड़ी बहुत, और ये सामान्य बात है, होनी भी चाहिए ताकि आगे सुधार हो सके। लेकिन कई बार कुछ लोग बहुत अतिरिक्त जाके कर लेते हैं, तुमको खाना बनाने नहीं आता है, बूढ़ी हो गई हो, ये हो गई हो, मूर्ख हो बिल्कुल, ऐसे करके जो अतिरिक्त ले आता है व्यक्ति, ये द्वेष है। ये बाधक है मुक्ति में, ये बाधक है हमारी साधना में। सामान्य रूप से जो दुख आया, भूख के कारण से, प्यास के कारण से, भोजन में कुछ गलत चीज आ गई, पानी में कीड़ा गिर गया, हटा दिया उसको, तो उस समय जो कुछ समय के लिए दुख हुआ था, ये दुख विद्यापूर्वक है, हटाने योग्य होता है। दो लोग कहीं जा रहे थे, रास्ते में बहुत तेज धूप है। अब उसमें से एक व्यक्ति ने तो ये सूत्र पढ़ रखा था, दुखानुशयी द्वेषः, दोनों ने पढ़ रखा था। एक ने उसका अलग तरीके से अर्थ लिया, एक ने अलग तरीके से लिया। एक ने सोचा कि प्रतिकार तो करना ही नहीं है, अगर प्रतिकार कर दिया इस धूप का तो फिर तो द्वेष माना जाएगा और ये मेरी मुक्ति में बाधक होगा, तो वो तो धूप में चलता रहा। लेकिन एक व्यक्ति उनमें से, उसने क्या काम किया, जब धूप बहुत तेज लग रही थी, गर्मी भयंकर थी, तो वो छाया में आ गया थोड़ी देर के लिए, कि बैठ जाते हैं, जब धूप कम हो जाएगी चल देंगे। तो वो जो धूप में चल रहा था, उस व्यक्ति ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा देखो तुम्हारे भीतर द्वेष है, तभी तो ये दुख झेल नहीं पाए तुम, इसका प्रतिकार कर बैठे, छाया में चले गए, तुम्हारे भीतर द्वेष है, तुम ऐसे साधक तो नहीं बन पाओगे। सीधी सी बात है, विद्यापूर्वक है। धूप से हर किसी को दुख होता है, कष्ट होता है गर्मियों के दिनों में। अब उतने समय के लिए किसी व्यक्ति ने समाधान करके छाया का आश्रय ले लिया, इसमें बुरा क्या है, लेना ही होता है। बाढ़ आ रही है, कोई और प्रतिकूलता है, या किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, जितना उससे दुख होता है, कष्ट होता है, ये तो सबको समान रूप से होता है। यदि सबको जो समान रूप से दुख होता है वो ही मुझे भी हो रहा है, वो साधक को भी हो रहा है, कोई द्वेष की बात नहीं है, इसको क्लेश नहीं कहेंगे, विद्यापूर्वक है, जितना है उतना हो रहा है, उसके लिए समाधान व्यक्ति करता ही है। बाढ़ आती है तो बचने का प्रयास करता है, तेज आंधी तूफान आते हैं तो अपने घर को बचाने के लिए प्रयास करता ही है। अगर वहाँ व्यक्ति प्रतिक्रिया करे, कुछ भी करे, बचाव करे, और कोई कहने लगे जी आप तो प्रतिकार कर रहे हो, आप भी दुखी हो रहे हो, अरे उड़ रहा है घर उड़ने दो, टूट रहा है टूटने दो, इसमें ऐसा क्या, आपके भीतर तो द्वेष है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है। जब दुख होता है तो व्यक्ति अपने साधनों को बचाने के लिए प्रयास करता ही है। लेकिन जो व्यक्ति अतिरिक्त जाके कई बार कर लेता है कि हाय मेरा तो घर ही डूब गया, अब तो जीवन ही बर्बाद है, अब तो जीवन ही नहीं बचा, अब तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ चला गया इसी के साथ, ये द्वेष है। ये दुख के पीछे पीछे आने वाला, जिसकी चर्चा हम कल कर रहे थे, ये क्लेश है वास्तव में, इससे बचना है हमको। किसी के अंगुली में चोट लग गई, सीधी बात है, दुख होता है। एक व्यक्ति तो सामान्य रूप से समझ करके कि हाँ दुख है, कोई बात नहीं, इतना तो दुख हुआ है, प्रतिकार करता है और बचाने का प्रयास करता है। जिसने चोट मारी है उसको हटाएगा भी, कई बार बलपूर्वक हटाएगा कि मुझे चोट ना लगे और ज़्यादा ना लगे। लेकिन कुछ व्यक्ति इतने ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं, उसमें इतना क्रोध की भावना भर जाती है, जिसको यहाँ जिघांसा वगैरह कहा, प्रतिघ मन्यु जिघांसा और क्रोध कहा था। अब वो इतना ज़्यादा प्रतिकार करेगा कि बहुत अतिरिक्त जाके कर देता है, कई बार मन में और द्वेष की भावना बना लेता है, दुख दुख के प्रति या दुख के साधनों के प्रति। सामने कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, फिर बिखर जाएगा, उस पर बिफर जाएगा, या सीधे सीधे बाहर से ना करे तो मन्यु करता है, भीतर मन मन में उसके प्रति एक क्रोध की भावना रखता है। ये क्लेश है, ये अतिरिक्त लेके आता है व्यक्ति, और ये हमारे घरों में, हमारे परिवार में ये ऐसा खूब चलता है। सामान्य रूप से हर व्यक्ति हमारे लिए अनुकूल नहीं होता, घर में हर सदस्य हर किसी के अनुकूल नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रतिकूलताएं हैं। अब जितना सामान्य रूप से सबके लिए प्रतिकूलताएं हैं वो तो हैं, घर का एक सदस्य सबको गाली दे रहा है, ठीक है दे रहा है, इतना तो दुख है, तो सामान्य रहें, वो क्लेश नहीं है यदि उसके प्रति हम प्रतिकार करते हैं। कई बार जैसे एक घर का सदस्य बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और सबके प्रति ही वो बहुत खराब व्यवहार रखता है, ऐसे में प्रतिकार किया ही जाता है, बिल्कुल किया जाता है, थोड़ा गुस्सा दिखा करके शांत किया जाता है, उसके प्रति जो भी उपचार हो सकता है करते ही हैं लोग। तो ये द्वेष क्लेश नहीं है,
अब कोई कहने लगे जी आप तो परेशान होकर के उसको दबाना चाहते थे, आप तो क्यों पीट रहे थे उसको, क्यों उसको दंड दे रहे थे, किया ही जाता है। ये विद्यापूर्वक है, क्योंकि दुख मिल रहा है तो उसको दुख को तो हटाने का प्रयास किया ही जाएगा ना। आत्मा का स्वाभाविक गुण है, दुख से बचना चाहता है। लेकिन अब ऐसे में कोई इतना ज्यादा गुस्से में आकर के इतनी ज्यादा प्रतिघ स्थिति में आ जाए, जिघांसा स्थिति में आ जाए कि खत्म ही कर दूंगा तुझे, तुझे तो बिल्कुल बर्बाद करके मानूंगा, तुझे तो छोड़ूंगा ही नहीं, ये जो स्थिति है ये क्लेश है, इससे बचना है। एक साधक को इसी से बचना होता है। और बाकी तो जितने विघ्न हमारी साधना में आते हैं, हम उपासना कर रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, हटाना ही होता है। दुख मिलता है, प्रतिकार करेंगे हम मच्छरों का। कई बार तो यदि सामान्य रूप से मच्छरदानी लगा के उपाय हो रहा है तो उससे करेंगे, बाकी और उपाय करेंगे, नहीं तो और भी साधन अपनाने पड़ते हैं कई बार कि कम से कम ये दुख तो हटे ताकि मैं निर्विघ्न रूप से साधना कर पाऊँ। तो ये द्वेष नहीं है, ये तो विद्यापूर्वक है, हटाना ही होता है। तो अनुकूलताएं लाता ही है व्यक्ति वहां पर भी। लेकिन अब उपासना करने बैठा, मच्छर आ रहे हैं और दुखी हुए जा रहा है भीतर ही भीतर कि जब भी बैठता हूँ तभी ये दिमाग खराब करते हैं मच्छर आकर के, ये मक्खियां तभी मेरे ऊपर आके बैठती हैं, ये पड़ोसी उसी समय गाना चलाएंगे। भीतर ही भीतर कुढ़े जा रहा है दुख में, भीतर ही भीतर मन्यु में, मतलब दांत भींच करके अपना पिसे जा रहा है, भीतर ही भीतर कुढ़ रहा है, चिढ़ रहा है। ये क्लेश है। अब यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति जो उपासना करने बैठा शाम को, पड़ोस का व्यक्ति कोई गाने चला रहा है, शोर करता है उस समय, अब वो जा कर के कहने लगा कि भाई साहब इस समय मत किया कीजिए, मेरा ये समय उपासना का होता है। अब वो मान नहीं रहा है तो ये थोड़ा सा हल्का सा नाराजगी दिखाई जाती है कई बार कि शायद थोड़ा नाराजगी दिखाने से मान जाए। तो ऐसे में कोई कहेगा जी आप वैसे तो साधक बनते हैं, आपके भीतर भी द्वेष तो है। ऐसा कई बार उपहास उड़ाया जाता है ना, मजाक करके कह देते हैं, अच्छा आपके भीतर द्वेष तो है, द्वेष नहीं होता तो आप आते नहीं यहाँ पे ऐसे। ये द्वेष नहीं है। जब दुख आता है बाहर से, पीड़ा है, किसी को प्रतिकूलता है, तो उसके उपचार का प्रयास किया ही जाता है, करना ही चाहिए। तो हमको ये जो दोनों के बीच का अंतर है ये समझना चाहिए कि किस द्वेष को हम विद्यापूर्वक समझें। जो विद्यापूर्वक है सीधे सीधे द्वेष तो नहीं कहेंगे उसे, लेकिन ऐसा जो प्रतिकार करना है वो विद्यापूर्वक है, उसको क्लेश नहीं कहेंगे। लेकिन जो अतिरिक्त जाकर के व्यक्ति जिघांसा करता है, मन्यु करता है, भीतर ही भीतर मन में एक तीव्र आक्रोश का भाव लिए बैठा है, या शारीरिक क्रोध करता है, जिघांसा मारने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है, ये वाला निश्चित रूप से क्लेश है और इसको हटाने के लिए प्रयास करना ही चाहिए। दीपक चौहान जी, आप एक बार मुझे बताइए कि राग को लेकर क्या प्रश्न था, क्योंकि मैं वो भूल गया अभी इसके चक्कर। वो सही यही था, मतलब किसी को ज्यादा राग हो तो कैसे मतलब अलग ही पता लग जाना चाहिए उसका। वैसे तो आपने बता दिया था मुझे, वैसे क्लास कक्षा में बता दिया था, पर मैं वैसे पूछ रहा था मतलब जो सभी उसको कह सके कि हाँ भाई इस राग है और देखो साफ साफ दिख रहा है, इससे नुकसान भी कितना हो रहा है। जी जी मैं आपको म्यूट कर हाँ ठीक है, म्यूट कीजिए क्योंकि मेरी आवाज़ वापस आ रही थी। जी देखिए, कल इन्होंने एक प्रश्न बड़ा सुंदर किया था, व्हाट्सएप पर भेजा था और आज फिर से इन्होंने वही प्रश्न किया, सबको समझना चाहिए। प्रश्न ये है कि किसी व्यक्ति को राग है कहीं भी किसी भी वस्तु के प्रति, हम कैसे पहचाने? जैसे एक बीमारी होती है और बीमारी के अपने सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, और बीमारी के लक्षणों को देखकर हम बीमारी का पता कर लेते हैं। किसी व्यक्ति का शरीर बहुत तप रहा है, इस समय बहुत गर्म है और उसको ना भूख लग रही है ना कुछ अच्छा लग रहा है, पड़ा हुआ है, तो हम एक अनुमान कर लेते हैं कि इसको बुखार है, सिम्टम्स से पता चल जाता है। तो दीपक चौहान जी का प्रश्न है कि क्या राग या द्वेष जो हैं, विशेषकर राग की बात कर रहे हैं, क्या इसके भी कोई सिम्टम्स हैं कि हम किसी व्यक्ति को देख करके पता कर लें कि हाँ ये राग में है? बिल्कुल पता कर सकते हैं। ठीक ठीक पता करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी बाह्य लक्षणों से पता कर सकते हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ठीक ठीक पता करना मुश्किल है, क्योंकि राग जो है वो माइक बंद नहीं रखा जाता है ना चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो राग है सीधे सीधे क्यों नहीं पता कर सकते हम? क्योंकि राग चित्त में रहता है, मन में, आंतरिक स्थिति है किसी भी व्यक्ति की।
बाहर से थोड़ी है। बुखार के जो लक्षण होते हैं वो तो बाहर से पता चल जाते हैं। किसी व्यक्ति को जुकाम होता है, सीधा पता चल जाता है कि नाक बह रही है या नाक बंद है ना। लेकिन राग चूंकि चित्त की स्थिति की बात है, तो किसी के मन की स्थितियों का पता लगाना मुश्किल काम है थोड़ा। जो लोग जानकार हैं, जो लोग इस विषय में काम कर चुके हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक होते हैं, साइकाट्रिस्ट होते हैं, या और भी जो मनोचिकित्सक होते हैं, वो किसी भी व्यक्ति के मन को जाकर टटोलने की एक अद्भुत क्षमता रखते हैं। उन्होंने उस चीज़ पर बहुत अध्ययन किया होता है। ऐसे उन्होंने बहुत सारी केस स्टडी देखी होती हैं। तो किसी भी व्यक्ति से थोड़ी देर बात करके या किसी व्यक्ति का व्यवहार देख करके वो पता लगा लेते हैं कि ये कितना डिप्रेशन में है, या कितना एंग्जाइटी में है, या वास्तव में कौन सा मनोरोग इसको है। तो ये जो राग नाम का क्लेश है, ये भी मन की एक खराब स्थिति है, मन की ही एक प्रकार की बीमारी समझ लीजिए। तो कैसे पता करें इसको बाहर से देख करके? तो सीधी बात है, उसी से पता कर लें जो पीछे लक्षण बताए थे व्यास भाष्य में। कोई व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति तीव्र तृष्णा वाला होगा, बहुत प्यास होगी सुख के प्रति। छोटे बच्चों का उदाहरण ले लेते हैं तो बात थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी। जैसे हमारे घरों में बच्चे होते हैं, अब उनको जब तक वो घर से बाहर नहीं निकले थे तब तक तो उनको संभालना, उनको समझाना, संभालना या रोकना बहुत आसान काम होता है। लेकिन जैसे ही वो चलना सीख जाते हैं, थोड़ा संगति बढ़ती है, या दोस्तों के साथ मिल गए, बाहर से कुछ बच्चे आ गए, तो उनके साथ धीरे धीरे उनकी प्रवृत्ति किधर बढ़ने लगती है? बाहर की खाने पीने की वस्तुओं के प्रति। अब उन्होंने उनको एक बार दुकान दिखा दी पड़ोस की कहीं, अब उन्होंने दुकान पर रखी हुई वो आकर्षक चीज़ें जो होती है ना, जो उनको सुख देती हैं, और वो एक दो बार चखा दिए वो चीज़ें, एक दो बार दिला दी वो चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह। अब बच्चा बार बार कामना करता है, बहुत तीव्र उत्कंठा होती है, पैसे दो मुझे, पैसे दो, चुपचाप निकल जाएगा। जैसे हमारे घर में भी हमारे वैदिक जी हैं, तो अब चुपचाप नज़र बचा के निकल जाते हैं या उनको पैसे दे दो तो एकदम से तेजी से दुकान पे जाएंगे और खाने का प्रयास करेंगे। ये तीव्र उत्कंठा है उसकी, क्योंकि उसने सुख लिया है, उसको किसी ने दिला दी। कोई भी दिला देता है, जैसे छोटे बच्चों के प्रति प्रेम होता है तो किसी ने चॉकलेट दे दी, किसी ने केक खिला दिया, टॉफ़ी दिला दी, चिप्स कुरकुरे दिला दिए, तो बच्चा वहाँ सुख लेता है। घर की रोटियों में उतना सुख आता ही नहीं जितना उसमें आता है, क्योंकि उसमें ऐसे रसायन डले हुए होते हैं जो उसको विशेष सुख देते हैं। सुख लग गया यानी जिह्वा पे रस लग गया। अब उस सुख को बार बार पाने की तीव्र उत्कंठा होती है, तृष्णा होती है, लालसा होती है, गर्धा होती है, जो पिछले सूत्र में हमने देखा था। ये गर्धा बार बार उसको उधर ही खींच के ले जाती है। सीधी बात है, बच्चे का राग है दुकान की वस्तुओं के प्रति, उन चटपटी चीज़ों के प्रति। फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो खिलौनों के प्रति राग होने लगता है। हम देखेंगे कि अब उसको पहले तो गेंद से काम चल जाता था, छोटी गेंद दिला दी तो गेंद में सुख लेता है, अच्छा लगता है। फिर उसको गेंद वो प्लास्टिक वाली नहीं चाहिए, अब उसकी उत्कंठा बढ़ रही है, वही वाली बॉल दिलाओ जो टप्पा लेती है, जो गद्दे वाली बॉल है वही चाहिए, रबड़ वाली चाहिए। अब क्या हो रहा है, राग बढ़ रहा है। तो बाहर के लक्षणों से देख के पता कर लेंगे बिल्कुल कि इसकी तीव्र उत्कंठा हो रही है। और कई बार बच्चे तो जिद करके बैठ जाते हैं, अभी चाहिए, अभी दिलाओ, वही चाहिए मुझे, वो उससे नीचे की चाहिए नहीं, प्लास्टिक वाली नहीं चाहिए, वही दिलाओ, और वही दिलाओ जो मेरे दोस्त के पास है, जो मैंने स्कूल में देखी थी उसके पास। बार बार लेट रहा है, बार बार जिद कर रहा है। ये क्या है? गर्धा है, तीव्र लालसा है सुख के प्रति, सुख के पीछे पीछे राग आता है। तो ये एक्सटर्नल सिम्पटम हैं, बाहर का लक्षण है, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को राग है। अब ये बच्चों में थोड़ी होता है, हम बड़ों में खूब दिखने में आता है। रास्ते में जा रहे हैं, भोजन करके गए हैं, पेट भरा हुआ है, ठीक ठाक है, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे थोड़ा पेट हल्का होता है तो अपनी मनपसंद की कोई ना कोई, हर किसी की कोई ना कोई दुकान, ठेला, होटल, रेस्टोरेंट या कुछ भी ऐसा होता है जी, उनका वो बड़ा प्रसिद्ध है। अब रोके से रुक नहीं पाते हैं, अब रोकने का प्रयास कर रहे हैं बाकी लोग, अरे नहीं खाना, आपको जब बता रखा है, डॉक्टर ने मना कर रखा है नहीं खाना, नहीं खाएंगे जरूर, खाएंगे जरूर। अब वो तीव्र उत्कंठा है, लालसा है, नहीं रुक पा रहा है। अब बाकी लोग साथ में हो या ना हो, अगर कोई नहीं है तो फिर अपने आप भाग जाएगा उधर, तुरंत मुड़ जाएगा, क्योंकि राग की स्थिति होती है ऐसी, नियंत्रण होता ही नहीं मन पे, उपदेश काम ही नहीं करते, नियंत्रण होता ही नहीं है। भीतर का जो मैनेजमेंट है, जो एक तंत्र है, वो बहुत कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति का नियंत्रण नहीं बन पाता और उधर चला जाता है। तो ये जो सुख के प्रति बहुत तीव्र उत्कंठा किसी की बाहर से दिख जाए,
ये सिम्टम है, ये लक्षण है कि उस व्यक्ति के भीतर राग तो है। बाकी जगह देख लें, एक व्यक्ति को किसी से मान लीजिए राग है, व्यक्ति को व्यक्ति के से राग है, तो बात किए बिना रहा नहीं जाता। अब हमने कह रखा है उससे कि बात नहीं करनी। जैसे कई बार माता पिता लोग अपने बेटे से कहते हैं कि उस लड़की से बात नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे तो नहीं करोगे, लेकिन चुपचाप फोन उठाता है और अकेले में जाके फिर बात करता है। खूब समझा लिया नहीं मानता, खूब प्रयास कर लिए नहीं मानता। ये सब चीजें हो रही हैं, उसके भीतर तीव्र उत्कंठा है कि वो बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, ये जो भी उसकी इच्छा है, सुख लेता है ना उसमें, सुख के पीछे पीछे तीव्र उत्कंठा करके बार बार उधर जा रहा है, राग है, सीधी बात है। तो ढेर सारी चीजों से देख करके हम बाहर से लक्षणों का पता कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से देखना हो तो ये तो व्यक्ति खुद देख सकता है। स्वयं जागरूक है तो पता चल जाएगा कि मेरी किस सुख के प्रति तीव्र लालसा है, तो उसी के प्रति मेरा राग बहुत तीव्र है, ऐसा देख सकते हैं। ठीक है दीपक जी। धन्यवाद आचार्य। हाँ जी ठीक है जी। श्रीमान गणेश महोदय जी, आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है जी। कि साधना में द्वेष से कैसे लाभ उठा पाए? अच्छा जी, हाँ, द्वेष से कैसे लाभ उठाए। अब जो अविद्या वाला द्वेष है जो मैंने बताया अभी वो अविद्या मूलक जो दुख है, द्वेष है, वो तो हमेशा हानिकारक है। उससे तो कभी हम बच भी नहीं उससे तो लाभ कभी ले ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो दुख विद्या युक्त है, या जो कहें जो द्वेष विद्या पूर्वक है, जब हम किन्हीं दुखों से बचना चाह रहे हैं, वो तो हमेशा लाभकारी होता है, व्यक्तिगत जीवन में, व्यावहारिक जीवन में भी और साधना में भी। कैसे? तो जैसे मान लीजिए हमारा किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष है, घर में ही किसी व्यक्ति से हमारी बात नहीं बनती है, कुछ लड़ाई झगड़ा रहता है, मन में क्लेश है, बड़ा दुख रहता है, हमेशा एक भीतर ही भीतर कुढ़न बनी रहती है, चिढ़न बनी रहती है उसके प्रति। साधना में बैठते हैं, अब साधना में बैठे तो उसी व्यक्ति की ही बातें याद आती हैं। कब ये घर से जाएगा, कब इससे पीछा छूटेगा, सुबह उठते ही इसका चेहरा देखना पड़ता है, मनहूस है, ऐसा है, वैसा है। ये सब क्या है? द्वेष है। और कैसा द्वेष है? अविद्या से युक्त द्वेष है। बहुत अति में जाकर के हमने अपने भीतर उसके प्रति जिघांसा भर रखी है, तो बाधक तो होती है, सीधी बात है, बहुत बाधा करती है। तो अब इसको कैसे हटाया जाए? लाभ तो इससे मिलने वाला है नहीं, तो हटाएंगे कैसे? प्रतिपक्ष भावना से। तो आपका प्रश्न ये है कि लाभ कैसे लें द्वेष से? तो जो अविद्या वाला है उससे तो लाभ नहीं ले पाएंगे, लेकिन विद्या वाला जो है उससे लाभ ले पाएंगे। विद्या वाले द्वेष से लाभ कैसे लें? तो ऐसे लाभ लें कि जैसे अभी कोई कह रहे थे कक्षा में कि जैसे झूठ बोलना है, झूठ बोलने से द्वेष करें, झूठ बोलने से हम झूठ का प्रतिकार करें। तो जब व्यक्ति झूठ का प्रतिकार करेगा, सत्य का पक्ष लेगा, ये भी तो एक प्रकार से प्रतिकार करना ही है, झूठ के प्रति द्वेष है। और जब व्यक्ति झूठ से द्वेष करेगा, प्रतिकार करेगा, सीधी बात है कि उपासना में बाधा आएगी ही नहीं। क्योंकि जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं, असत्य का सहारा लेते हैं, तो उपासना में भी वही चीजें चलती हैं। जिस जिस स्थान पे झूठ बोला गया था, अब उस झूठ को छुपाने के लिए नए नए झूठ और झूठ तैयार करने पड़ते हैं उसको। तो ऐसे इसका लाभ लिया जा सकता है। यानी जितने भी गलत कर्म हैं, खराब कर्म हैं, वेद विरुद्ध कर्म हैं, धर्म के विरुद्ध कर्म हैं, उनके प्रति खूब द्वेष करना चाहिए। खूब द्वेष करें, कोई दिक्कत नहीं है, वो लाभकारी ही है हमारे लिए। और कैसे लाभ लें? तो जैसे मैंने बताया कि जब हम उपासना में बैठते हैं तो बहुत सारे बाधक तत्व हैं हमारे लिए। जैसे हमारे मन के ही पूर्व के विचार हैं, पूर्व की वृत्तियां हैं, पूर्व के संस्कार हैं। अब वो बार बार उठते हैं, आते हैं, परेशान करते हैं, उनके प्रति द्वेष करें, हम उनको हटाएं, उनको रोकें कि बार बार आ जाते हैं, हटाना पड़ेगा, इनको रोकना पड़ेगा। तो जब उनके प्रति बार बार हम द्वेष करेंगे, हटाने का प्रयास करेंगे, तो उससे लाभ ही मिलेगा। नहीं तो कुछ लोग तो उनसे द्वेष कर नहीं पाते, हटा नहीं पाते, और उनकी पूरी उपासना फिर उसी पे ही चली जाती है, उन्हीं गलत विचारों पे, गलत वृत्तियों पे। तो उनको हटा के लाभ ऐसे लिया जा सकता है। ठीक है जी। जी अच्छा, धन्यवाद। हाँ जी ठीक है। जी विवेक जी, आप बताइए।
नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, जैसे छोटे बच्चों में राग और द्वेष ज्यादा होता है, तो इनके भी संस्कार बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं जी क्योंकि सब। कुछ कहते हैं कि जैसे बचपन से 12 साल तक में जो फल नहीं मिलता, कर्म फल नहीं मिलता, जी। कुछ 6 साल कहते हैं, कुछ 12 साल कहते हैं। हाँ जी। तो अगर उनका मतलब उसमें हमारी स्मृति उसमें बन रही है, जी। तो फल तो उनका मिलना चाहिए। आप जो इसमें कह थोड़ा हाँ, आपने जो 12 साल वाला उदाहरण दिया वो कर्माशय के लिए कहा जाता है, और ये चर्चा जो आपने शुरू की वो संस्कार वाली की। यानी जब बच्चा राग करता है, किसी वस्तु से द्वेष करता है, तो उसके संस्कार बनते हैं। और बच्चा कर्म करे किसी प्रकार से, किसी को मारता है, पीटता है, जैसे चींटी को घसीट दिया उसने, चींटी को पकड़ के रगड़ दिया, किसी को ऐसे मार दिया, या किसी का कोई लाभ कर दिया, तो उससे कर्माशय नहीं बनते। कर्माशय और संस्कार दो अलग चीजें हैं। कर्माशय कर्म करने से बनता है, संस्कार वृत्तियों से बनता है, विचारों से, व्यवहारों से बनता है। तो इसमें भी हम वही वाला रूल अप्लाई करेंगे जो कर्माशय के संदर्भ में है, कि छोटा बच्चा अच्छा काम करता है, बुरा काम करता है, तो उसके कर्माशय नहीं बनते। बनेंगे तो बहुत हल्के बनेंगे वो उतने प्रभावशाली नहीं होंगे। वैसे ही यदि कोई बच्चा बहुत राग में है, बहुत द्वेष में है किसी के प्रति, तो संस्कार तो बनेंगे उसके लेकिन वैसे प्रभावशाली शायद ना हो जैसे बाकी एक वयस्क मनुष्य के होते हैं। कैसे, इसको थोड़ा सा उदाहरण से ही समझ लेंगे तो बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे हम और आप लोग हैं, वयस्क हैं, समझदार हैं, तो हम जब कोई कर्म करते हैं, कोई वृत्ति बनाते हैं, राग है हमारा, कहीं द्वेष है, तो उसके संस्कार बड़े प्रबल हो जाते हैं, बहुत छूटने में समय लग जाता है उसको। लेकिन बच्चों का बचपन में जो राग रहता है किसी चीज के प्रति, वो उतना प्रभावशाली नहीं होता, लेकिन ऐसा हमको लगता है। बचपन में भी बच्चे ने जो राग किया है, जो द्वेष किया है, वो संस्कार तो बनते हैं उसके, लेकिन वो उतना प्रभावशाली पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चे का राग या द्वेष होता ही बहुत कम समय के लिए है। थोड़ी देर के लिए उसको उसकी टॉफी की या उसकी चॉकलेट की इच्छा हुई थी, दिला दी, कहानी खत्म। बहुत जल्दी उसका ये राग द्वेष एकदम से अलग अलग हट जाता है, यानी विच्छिन्न स्थिति में चला जाता है। ये बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, बहुत लंबे समय तक राग में नहीं रहते, बहुत लंबे समय तक दुश्मनी भी नहीं करते, दोस्त से झगड़ जाएंगे, 1 घंटे बाद फिर उसी के साथ खेलते मिलेंगे। तो चूंकि उनका राग द्वेष है भी बहुत कम कम समय का, उसका ड्यूरेशन ही बहुत थोड़ा थोड़ा सा है, तो संस्कार भी बहुत थोड़े थोड़े से बहुत हल्के बनेंगे और कम प्रभावशाली होंगे। ऐसा हम देख सकते हैं, मान सकते हैं। और हाँ, बड़े लोगों में ये लंबे समय तक चलता है। हमारी किसी से दुश्मनी हो जाए तो एकदम से थोड़ी खत्म होती है, लंबी चलती है, फिर महीनों महीनों सालों सालों खिंच जाती है और कम ही नहीं होती। कई बार घरों में तो कर लेते हैं, जैसे 2 भाई हैं, 2 भाइयों की आपस में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो जाएं, सुबह को हुए शाम को खत्म, तो बस इतना ही रहता है, उसका प्रभाव भी कम ही रहता है। वो द्वेष उतना, वो उसके जो संस्कार बनते हैं वो उतने प्रभावशाली होते भी नहीं, जीवन भर फिर धूमधाम से दोनों भाई काम करते हैं। लेकिन अगर एक बार ठीक से झगड़ा हो गया और अच्छे से फिर द्वेष बना रहा महीनों तक, फिर प्रभावशाली रहता है, फिर जीवन भर वो लोग मिल ही नहीं पाते आपस में। बाहर के लोग कितना भी जोर लगा लें, रिश्तेदार आके खूब मिलाने के प्रयास करें, नहीं जी, अब एक नहीं होंगे, अब न्यारे हो गए तो हो गए। क्योंकि द्वेष पर खूब ठीक ठाक काम कर लिया उन्होंने, राग पे ठीक ठाक काम कर लिया, अब नहीं हटा जाता। तो अवस्थाओं का इतना प्रभाव तो होता है। ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है। मंजू आर्य जी हैं कोई, आप बताइए। जी बताइए ना, आपका हाथ खड़ा हुआ है। आचार्य जी, राग का और बता दो, राग कैसे हेल्पफुल है? अच्छा जी, जैसे इसका बताया ना, द्वेष का। हाँ जी जी ठीक है। राग कैसे हेल्पफुल है? विद्या के प्रति राग करें, उपासना के प्रति अनुराग करें, परमात्मा के प्रति अनुराग करें, ये हेल्पफुल है। जैसे उपासना में जो बाधक तत्व हैं उनसे द्वेष करें, अधर्म आचरणों से द्वेष करें, बुरे कामों से, पाप के कर्मों से द्वेष करें, तो वो हेल्पफुल होता है। वैसे ही जो चीजें साधना में साधक हैं, उन सब चीजों से राग करना, खूब राग करना, जम करके सुख लेना, उनमें भरपूर सुख लेना, ये साधक है। जैसे किसी व्यक्ति को पढ़ने में मजा आता है, स्वाध्याय करने में स्पेशली, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ के आत्मा खुश हो जाता है उसका, जैसे कहता है ना, आनंद आ गया आज तो ऋषि को पढ़ करके, एक सूत्र ने कमाल कर दिया,
ऐसा आनंद आया कि बता नहीं सकते। सुख लेता है व्यक्ति, और ये जो सुख लेकर के जो भीतर एक अनुराग बन रहा है, राग बन रहा है, विद्यापूर्वक है, वास्तव में होता है उसके भीतर, ये सहायक है। किसी व्यक्ति को उपासना में बैठ, ये वैराग्य नहीं है। आप बोलिए। अच्छा जी, वैराग्य नहीं है इनकी, ये वैराग्य में आएगा, मतलब राग का ही वो हो जाए, राग ही फायदा दे रहा है। म्यूट कर लिया कीजिए क्योंकि मेरी आवाज वापस आती है। तो अब देखिए, इसको राग में कह रहा हूँ, होता राग नहीं है ये, अब नाम देना पड़ रहा है राग इसको। हालांकि अगर वहीं जाके देखेंगे अंततः तत्वतः देखेंगे तो है तो वैराग्य ही है, क्योंकि वैराग्य में होता ही ज्ञान है। ज्ञान की जो बहुत ऊंची स्थिति होती है उसको वैराग्य कहते हैं। लेकिन अभी तो जैसा प्रश्न आपने किया था बिल्कुल उसी के अनुसार मैंने आपको उत्तर दिया कि राग कैसे सहायक होता है, तो ये वाला राग सहायक होता है। नहीं तो अंततः जाके देखेंगे, तत्वतः जाके देखेंगे तो ऐसे जो विद्या के प्रति अनुराग होता है, विद्या से व्यक्ति सुख लेता है, ज्ञान अर्जित किए जा रहा है, साधना बहुत अच्छी चल रही है, परमात्मा से प्रीति बढ़ती जा रही है, ये तो वैराग्य की स्थिति ही है वास्तव में। ठीक है जी। धन्यवाद आचार्य। हाँ जी जी। धर्मेंद्री आर्या जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। अच्छा, नमस्ते जी। मेरे दो प्रश्न हैं आचार्य जी। जैसे आसक्ति को राग कहते हैं, किसी वस्तु में आसक्ति होती है तो उसे राग कहते हैं जी। और यदि किसी वस्तु में हमारी अनासक्ति हो गई, निष्कामता हो गई, तो उसको द्वेष कहेंगे या कुछ और कहेंगे? अनासक्ति कह लीजिए, वो भी ठीक है। और बाकी यदि विद्यापूर्वक है, समझ पूर्वक है, तो फिर वैराग्य कह लेंगे। एक तो होता है ना कि सामान्य रूप से व्यक्ति छूट जाता है किसी वस्तु से जिसके प्रति अब तक राग था, लेकिन अब वैसा राग नहीं रहा और कोई विशेष उसके प्रति हटने की भावना भी नहीं है, तो ये सामान्य अनासक्ति की भावना हो गई, अब आसक्ति नहीं बची। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, न्यूट्रल होते हैं हम उसके प्रति, ना राग होता है ना द्वेष होता है, तो ये तो सामान्य अनासक्ति कह देंगे। लेकिन एक बिल्कुल जो उसके प्रति द्वेष की ही भावना कह लें या बिल्कुल हटने की भावना की अब नहीं चाहिए, अब उसके प्रति हे की भी स्थिति खत्म है। पीछे आया था ना जब वैराग्य को पढ़ रहे थे, हे उपादेय शून्यता, हे यानी अब हटाने की भी इच्छा नहीं आती भीतर से कि इसको हटा दूं। जैसे हम आप लोगों के भीतर मन में ये कभी शराब के प्रति आता ही नहीं कि शराब को हटाऊं मैं, कहीं आ ना जाए, इसकी लत ना लग जाए, हम हटाते थोड़ी हैं, वह हटने की इच्छा है ही नहीं भीतर से, वैराग्य है उसके प्रति। और ना उपादेयता है, ना पीने की इच्छा है, ना पाने की इच्छा है, तो ये भी वैराग्य की स्थिति है, जहाँ ना हे के प्रति कुछ स्थिति है, ना उपादेय के प्रति है, तो वैराग्य कहा जा सकता है इसको। जी, दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे हम साधना करते हैं, संध्या आदि करते हैं, तो उसमें बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं, तो उन बाधाओं को दूर करना होता है, विद्यापूर्वक कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन क्या हम कहेंगे कि ईश्वर के प्रति भी राग होता है? अब एक गौण भाषा में कहा ही जाता है, बाकी तो प्रीति शब्द उसके लिए ऋषि ने प्रयोग में लाया है कि ईश्वर से प्रीति की जाए। तो राग तो अब कह देते हैं, राग का मतलब लगाव होता है, जुड़ाव होता है। और ये सांसारिक स्तर पे जब हम देखते हैं वस्तुओं के प्रति जहाँ सुख ले लेकर के, स्पेशली जो सांसारिक सुख हैं, जब उनके प्रति जुड़ाव बढ़ता चला जाता है, आसक्ति, उनके प्रति तीव्र भावनाएं होती है, तो उसको राग कहा जाता है। और जब ईश्वर के प्रति, विद्या के प्रति, साधना के प्रति, आत्मा के प्रति, या जो पीछे एक शब्द आया था सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, वो एक बहुत ऊंचे ज्ञान की स्थिति होती है, जब उसके प्रति भी व्यक्ति को इच्छा होने लगे कि अब मुझे वो चाहिए, वो ही चाहिए, तो इसको हम प्रीति कह सकते हैं। या अब गौण भाषा में राग भी कह दें तो बुरा नहीं है, कि राग है, अच्छा है, वो बढ़िया है, विद्यापूर्वक है। ऐसे ही परमात्मा के प्रति वो भी हो जाए तो बहुत बढ़िया है, अच्छा ही रहता है वो तो। ठीक है। हाँ जी। हाँ, आगे सूर्यवंशी जी, आप बताइए। ओम आचार्य जी को सादर नमस्कार। नमस्ते जी। हाँ आचार्य जी, एक प्रश्न हमारे मन में काफी समय से आ रहा था, तो हम कई बार आपसे पूछना चाहते हैं लेकिन समय नहीं मिल पाया। आचार्य जी, जैसे कि हम संध्योपासना करते हैं जब जी, तो परमात्मा लगाकर एकांत में हम बैठते हैं जहाँ कोई शोरगुल ना हो जी, तो जब उपासना करते हैं तो उसमें एक ऐसा समय आता है कि सब कुछ हम भूल जाते हैं, मतलब जैसे हमारे आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है,
और मतलब मन में हम उपासना मंत्र उच्चारण करते हैं, तो हम आज ये नहीं समझ पा रहे कि ईश्वर के प्रति हमारे कुछ लगाव या राग जो भी जुड़ रहा है, या फिर ये निद्रा अवस्था है। मतलब जैसे कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम जैसे सोते हैं ना जगते हैं कि सारी हलचलें मालूम तक रही, तो ये नहीं समझ पा रहे कि जब हम उपासना में बैठते हैं तो ये क्या होता है। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है आपकी। अच्छी स्थिति क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसी चीज़ को लेकर परेशान हैं उपासना में, कि विचार बहुत आते हैं हमारे। उपासना में बैठे तो दुनिया भर की बातें, संसार की बातें, यार दोस्तों की बातें, इधर उधर की चीज़ें वो आके परेशान करती हैं। और एक बहुत ऊंचा जो योगी है उसके साथ ये स्थिति होती है कि उसने वृत्तियों को निरोध कर लिया, यानी विचारों को पूरी तरह से रोक दिया, समाधि है और उसमें साक्षात्कार हो रहे हैं ऊंचे। वो हो गई बहुत ऊंचे योगी की बात। एक इनके बीच के व्यक्ति भी होते हैं जिनकी ना तो समाधि लगी है ना उनको विचार परेशान करते हैं, लेकिन जैसे ही वो ध्यान में बैठते हैं तो एक शून्यता जैसी स्थिति आ जाती है। अब जैसे कि हम पद्मासन लगाकर बैठते हैं, तो जब लगाकर बैठे तो कुछ क्षण मतलब पैरों में कष्ट होता है, लेकिन उसके बाद जब हम ध्यान में मतलब जो भी अवस्था होती हो हम उसमें जब चले जाते हैं तो हमें कुछ आभास नहीं होता। और जब उपासना पूर्ण हो जाती है उसके पश्चात हमारे पैरों में दर्द होने लगती है, मतलब जैसे कि पद्मासन में दर्द होने लगती है। हाँ जी। लेकिन बीच में पता नहीं चलता कि क्या हो रहा क्या नहीं हुआ, इस सारी हलचलों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हाँ जी। तो यही हम समझ पा रहे कि हो क्या रहा हमारे साथ, मतलब ऐसा क्या है। हाँ, तो ये ध्यान की एक अच्छी खासी स्थिति है जब वृत्तियों पर आपने खूब काम किया है, वृत्तियों को रोका है। पर अगर विचार पूर्वक करेंगे, किसी विषय का चिंतन करेंगे, परमात्मा के गुणों पर चिंतन करेंगे तो एक विचार चलेगा, ये भी एक ध्यान की स्थिति होती है। तो धीरे धीरे परमात्मा से जुड़ाव बनेगा, धीरे धीरे और जानना शुरू करेंगे, भीतर से जानकारियाँ बढ़ेंगी, गहरी चीज़ों के बारे में ज्ञान होता चला जाएगा। और एक समय के बाद जब एकाग्रता अच्छी होगी, ज्ञान ऊंचा होता चला जाएगा, तो फिर धीरे धीरे समाधि निकट आने लगेगी, समाधि होने लगेगी। तो ये शुरुआत है और बहुत अच्छी शुरुआत है आपकी। जैसे कि आचार्य जी, हम मतलब आपसे बताया था हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो रात्रि में कभी कभी समय हो जाता है, तो हमारे यहाँ जो मोहिनी बिटिया है वो भी इंतजार करती रहती है कि पापा कब आए। तो संध्या उपासना रात्रि में और प्रातः काल दोनों टाइम करते हैं हम लोग। तो बिटिया भी वैसे पद्मासन लगाकर बैठती है, तो हमें लगता है कि हमसे बेहतर वो हो जाती है, क्योंकि वो जैसे मतलब उपासना जब समाप्त हो जाती है तो बिटिया वैसे ही बैठ रहती है। जब हम उसे बुलाते हैं बिटिया समाप्त हो गई, तब वो ध्यान देती है। अब पता नहीं वो किस अवस्था में है, तो उसकी भी हालत नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, ये तो खैर अंदर की बात तो वही जाने बढ़िया से, या परमात्मा जाने, बाहर से तो नहीं बता सकते। पर वो बहुत अच्छा है आपकी जो मोहिनी बेटियां हैं, उनकी प्रवृत्ति बचपन से ही है, पूर्व जन्मों का बहुत अच्छा प्रारब्ध है, उनका पुरुषार्थ है, जो अभी इतनी कम आयु में भी ध्यान में बैठती हैं और सब सीख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य आपका। हाँ जी, ठीक है। आगे रश्मि वाही जी हैं कोई, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि एक माता होती है और वो अपने बच्चे को पालन पोषण करती है, तो बच्चा जैसे बाथरूम कर देता है तब भी माता को कुछ कष्ट नहीं होता है, वो भी रात भर गीले में सो के और बच्चे को सूखे में ही सुलाएगी। तो ये उसके प्रति क्या राग है? मतलब राग की वजह से ऐसा कर पाती है, क्योंकि दुख तो होता है, उससे भी गीले में सोना पड़ रहा है। और फिर उसके बाद में ऐसा भी देखा मैंने, कुछ माताएं होती है जैसे उनके बच्चों को कुछ परेशानी है या जैसे कुछ शारीरिक दिक्कत है, तब भी वो खुशी खुशी उसका सेवा करती रहती हैं और खूब अच्छे से उनका पालन पोषण करती हैं। हाँ तो जी। ये राग की स्थिति है। अच्छा, एक बात बताइए, जब बच्चा टॉयलेट करता है बिस्तर पे, तो क्या माता उसको सुखाती नहीं है, साफ नहीं करती? बताइए। हाँ जी, करती है, वो सूखे पे आ जाती है। हाँ जी, सूखे पे वो खुद भी आना चाहती है, लेकिन आजकल प्रचलित ऐसा हो गया है, वो एक पूरा कोटेशन के रूप में चलता है कि माँ अपने बच्चे को हमेशा सूखे में सुलाएगी, भले ही खुद गीले में सोती रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ हमेशा ही गीले में सो रही है, कि बेटा तो सूखे में ही सोएगा और मैं अब वो जानबूझ करके जहाँ उसने टॉयलेट किया है या कुछ दूध पानी बिखेर दिया तो उसी पे आके जाके जानबूझ के सोएगी। नहीं, हर व्यक्ति दुख से हटना ही चाहता है। एक माँ भी अपने बच्चे को भी दुख से हटाना चाहती है और खुद भी, जो दुख आया है जब उसने टॉयलेट किया है, होता ही है। सर्दियों में यदि बिस्तर गीला हो जाए तो किसको दुख नहीं होता, किसको परेशानी नहीं होती, लेकिन माँ उस दुख को भी सामान्य और सहज रूप से स्वीकार करके उसका जितने अंशों में प्रतिकार हो सकता है, समाधान हो सकता है, करती है। ये विद्यापूर्वक है, इसमें कोई द्वेष नहीं है। और जब वो प्रीतिपूर्वक कर रही है तो इसको राग भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो बच्चे की उन्नति के लिए, अपनी भी उन्नति के लिए, और उसमें कोई ऐसी तीव्र लालसा भी नहीं होती, गर्धा भी नहीं होती। हम बिल्कुल सूत्र के भाष्य पर रहें, जैसा ऋषि ने कहा था
जब बहुत गर्दा भीतर से रहती है, बहुत लालच रहता है किसी के प्रति सुख को पाने के लिए, तो वहाँ राग है, लालच है। लेकिन माँ का जो ये बच्चे को पालन पोषण करना है, अपने बच्चे की किलकारियाँ सुनती है तो खुश होती है, अच्छा लगता है, मैं इसको राग नहीं मानता कम से कम। लेकिन जब उसके भीतर गर्दा बढ़ती चली जाती है, लालच बढ़ जाए सुख के लिए, तो वहाँ जाके हम कह सकते हैं कि माँ का बच्चे के प्रति बहुत गहरा राग है, और ये क्लेश है, ये तो आगे जाके चिंताजनक है, परेशान करेगा। ठीक है जी। जी जी हाँ जी। धन्यवाद। और इसका मतलब ये नहीं है कि फिर माताएं बच्चों से प्रेम ना करें, लगाव ना करें, बिल्कुल करना चाहिए, बराबर करना चाहिए, और उनका यथावत देखभाल रखें। पर ये जो बात है, आप लोग भी यहाँ कक्षा में आए हैं ना, तो देखिए कई बार ऐसी कक्षाओं में जब ये राग की बात चलती है, विशेषकर माताओं की बात होती है, और मेरे जैसा व्यक्ति जो पढ़ा रहा है और वो ये कह दे कि माताएं तो राग करती हैं और इस राग को हटाने के लिए प्रयास करना चाहिए, तो कोई बाहर से सुन रहा व्यक्ति, मान लीजिए कोई बाहर से आपके, जहां आप इस समय कक्षा सुन रहे हैं, और कोई व्यक्ति अचानक से आ जाए और वो क्या कहेगा, देखो कितने विद्वान बनते हैं। अरे माता को ही अगर राग से हटा देंगे, फिर पालन पोषण कैसे करेगी अपने बच्चों का? अजीब उपदेश देते हैं आप लोग, आपको क्या पता, आप तो आश्रमों में रहते हैं, आप तो वहां रहते हैं, घर आओ तो पता चले। तो ये मैं घर में रह के ही उपदेश कर रहा हूँ, है ना। और मैं कभी प्रेम को तो मना भी नहीं करता कि माताएं प्रेम ना करें। और आप भी लोग यहाँ योग दर्शन पढ़ने आए हैं, तो आप अध्यात्म को जानने आए हैं, ना कि गृहस्थ को जानने के लिए कि संतानों का निर्माण कैसे किया जाए, संतानों से प्रेम करें ना करें, कितना करें, ये तो आप भी जानते हैं। संतानों को कैसे बढ़ाना है, क्या शिक्षा संस्कार देने हैं। जब आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ के आए हैं, जब जीवन में बहुत कुछ देख लिया है, बहुत अनुभव हैं आप लोगों के, अब लग रहा है कि अध्यात्म में बढ़ना चाहिए, अब गृहस्थ का ठीक ठाक सुख भोग चुके हैं, तो कम से कम आप उन स्थितियों को तो खुद छोड़ के आए हैं। और अब जब यहाँ पढ़ाने वाला व्यक्ति यदि ये कहे कि अब आपको राग से हटना चाहिए जो संतानों के प्रति, पोते पोतियों के प्रति है, तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, कहने वाला कोई बुरा नहीं कह रहा है, क्योंकि आप एक आत्मा के रूप में आए हैं, आप एक साधक के रूप में कक्षा में आए हैं, क्योंकि ये योग दर्शन की कक्षा है, ये कोई गृहस्थ चलाने की कक्षा नहीं है, या ये कोई बाकी और किसी विषय की कक्षा नहीं है कि मैं यहाँ गणित पढ़ा रहा हूँ। मतलब मैं आपकी बात को लेके नहीं कह रहा, कई बार ऐसा आ जाता है कक्षाओं में, ऐसी चर्चाएं उठती हैं। तो बिल्कुल संतानों से निसंदेह प्रेम करें, उनके प्रति खूब कल्याण की भावना हो, लेकिन ऐसे कल्याण की भावना में माताएं कई बार अपना कल्याण भूल जाती हैं, इतनी खो जाती हैं संतानों में कि उनका अपना जीवन कहाँ खोता चला जाता है। एक समय के बाद तब समझ में आता है कि जीवन तो इसी में चला गया, गृहस्थ में ही, अपने लिए तो कुछ अर्जित ही नहीं कर पाए। तो संतानों के कल्याण के साथ साथ अपना भी करें। अंत में बस एक बात कहूँगा जो मुझे शुरू में कहनी थी। हमारी कक्षा में एक बहन जी हैं कल उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी बात को कक्षा में रखिएगा। यूट्यूब से पढ़ती हैं वो, अपना बिजनेस संभालती हैं दिल्ली में। देखिए ध्यान से सुनिएगा, सामान्य गृहस्थी महिला नहीं है, बिजनेस संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, पूरा भरा पूरा परिवार है। तो दूसरा पाद उनको शुरू करने में थोड़ा लेट हो गया, तो रविवार को 3, 4, 5 कक्षाएं देखती हैं वो, ताकि बैलेंस हो जाए, सारी कक्षाएं जल्दी कर लें वो। तो वो अभी इस रविवार में परसों को कक्षा देख रही थी, सुन रही थी। इतने में उनको पता चला कि उनका बेटा किसी दूसरे कमरे में जाकर के दूसरा फ़ोन लेकर के गेम खेल रहा था। इनको पता चला, इन्होंने कक्षा छोड़ी और उसको, बेटे को थोड़ा सा प्यार से थप्पड़ लगा दिया, और थप्पड़ लगा करके लेके आई, अपने पास बिठाया कि तुम्हारा राग बढ़ रहा है गेम के प्रति, इस फ़ोन के प्रति, इसको हटाओ बेटा। बहुत प्यार से समझाया उन्होंने, ला करके बिठाया। और जो 142वीं हमारी कक्षा चल रही थी उस समय यूट्यूब पर, उन्होंने बिठा लिया। तो मैं उस समय कक्षा में अंत में ये कह रहा था कि माताएं जो हैं बहुत तप करती हैं अपने घरों में, माताएं बच्चों का पालन भी करें, तप करें, बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी उन्नति ज़रूर करें। अब ये बात बच्चे ने सुन ली, छोटा बच्चा है वो, तो वो क्या कहता है कि मम्मा आप ना तप छोड़ करके अपना, और आप मेरे पर ध्यान दे रही थी, आप तप क्यों छोड़ रही हैं, जो आप ये तप कर रही हैं, स्वाध्याय कर रही हैं, आप अपना तप कीजिए। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही, कहने लगी कि बेटा यदि मैं तप में ही लगी रहूंगी तो फिर आपके प्रति जो मेरा कर्तव्य है, आपके प्रति जो मुझे करना है, वो छूट जाएगा। अब उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि ऐसी स्थिति में क्या करें। तप करते हैं तो संतानों के प्रति जो कर्तव्य है वो छूटता है, संतानों के प्रति जाएं तो ये जो तप करना है, स्वाध्याय करना है, संध्योपासना करना है, ये छूटता है। तो माताओं के लिए सच में ये बहुत बड़े तप की बात होती है कि घर भी संभालना है, अपनी आत्मिक उन्नति भी करनी है। तो ऐसे में
प्राथमिकता तो संतान के लिए रखें कि संतान ही यदि खराब निकल गई, संतान पर ही ध्यान नहीं दे पाए, तो ऐसे गृहस्थ का, ऐसे जीवन का लाभ ही क्या रह जाएगा। ऐसे में प्रसन्नता से संतानों को जितना उपदेश करके, जितना उनको अच्छे से संस्कार दे करके पालन पोषण के लिए अधिकांश समय तो उन्हें ही दें, पूरी ताकत लगाएं उन पे। जो उधर से समय बचता है फिर वो अपने स्वाध्याय में लगाएं। और कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप 1 घंटा निकाल लें अपने लिए, कोई बड़ी बात थोड़ी है कि पूरे दिन भर में 1 घंटा हमने स्वाध्याय के लिए निकाला। काम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें। अब फिर आप मुझे ये मत कहिएगा कि आप क्या जान लें कि घर का काम कैसे होता है। आप तो बैठ के बात मिला रहे हैं, घर का काम कैसे होता है हमें पता है, सबके कपड़े धोने हैं, पोछा झाड़ू करना है, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं भी गृहस्थ में ही हूँ, मैं जानता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी कर लें, काम को जल्दी निपटा लें। और मैं इसलिए भी इस बात को ठोस रूप में कह सकता हूँ कि ये योग दर्शन का बहुत बड़ा हिस्सा मैंने खेतों में किया है काम करते करते। बैलेंस बनाने की बात है, अपनी उन्नति के लिए रास्ते खुद निकालने पड़ेंगे। संतानों के साथ बिल्कुल अन्याय ना करें, समझौता ना करें उनकी उन्नति के साथ, और जितना समय मिलता है आधे घंटे 1 घंटे का वो अपने स्वाध्याय साधना के लिए निकाल करके जीवन को बैलेंस करके चलें, बहुत अच्छा लगता है इससे। ठीक है जी, तो आज तो समय बहुत हो गया। जयपाल राउत जी हैं, यदि आप भी कहना चाहते हैं तो बताइए। जी श्रीमान जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? जयपाल राउत जी। चलिए ठीक है, हो सकता है कुछ और बात हो। तो आज की कक्षा को विराम देते हैं। सभी लोग बड़े धैर्यपूर्वक जुड़े रहे, सभी का बहुत सारा धन्यवाद और विशेष धन्यवाद परमात्मा। आचार्य जी सभी को धन्यवाद आचार्य जी, सभी को